मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जिले में एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा डरावना जंगल है जिसमें एक बहुत ही खूंखार पेड़ है। एक ऐसा पेड़ जिसकी डरावनी कहानियां वहाँ के आसपास के हर गांव में प्रसिद्ध है। लेकिन वो जो कहानियां हैं उसके बारे में लोग बात करने से भी थर थर कांपते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सतपुड़ा के जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो मिट्टी से नहीं निकले हैं बल्कि पत्थर के ऊपर निकले हैं। इसके अलावा गाइस एक और कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि जब चांद पूरे तरीके से आसमान में होता है तो इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो चमकने लगते हैं। लेकिन जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे इस कहानी का असली ट्विस्ट तब समझ में आया जब कुछ लोग बोलने लगे कि वो पेड़ दूर से पेड़ की तरह नहीं बल्कि बिना हाथ पैर वाले इंसान की तरह दिखते हैं। और इसी चीज को एक्सपीरियंस किया हमारी कहानी के कैरेक्टर आरव ने, जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है। लेकिन आरव ने जो एक्सपीरियंस किया उसमें कुछ ऐसा था जिसे सुनने के बाद शायद आवाज सो भी ना पाओ। लेकिन ऑब्वियसली कहानी को आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो उसी को ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस ये कहानी हमें जिसने भेजी है यानी आरव, वो बहुत ही सीधा साधा और इंट्रोवर्ट लड़का था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कभी नहीं करता था। इंट्रोवर्ट की यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने कहानियां सुनी, कहानियां जो हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते थे। और उसी की वजह से इसको ऐसे फिक्शनल बुक्स में इंटरेस्ट आने लगा। ऐसी बुक्स जिसकी कहानियां सच हो या ना हो वो खुद ढूंढने जाना पड़ता है। आरव काफी साल से जॉब कर रहा था और जॉब के साथ साथ वो ऐसी कहानियां, ऐसी मूवीज भी देखा करता था जिसमें डर हो, जिसमें एक्सप्लोर करने का मौका मिले। और एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें सतपुड़ा के इसी पेड़ के बारे में लिखा था। और उसमें लिखा हुआ था कि ये मिथ है या सच, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। एंड इस क्वेश्चन ने आरव को बहुत आकर्षित किया। उसने बोला कि कोई नहीं जान पाया लेकिन मैं इसे जानूंगा। और शायद यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी स्किल्स को प्रूव करने का और वो सारी ही चीजें देखने का, एक्सपीरियंस करने का जो मैं बचपन से चाहता था। इसीलिए आरव अपने ऑफिस में एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अर्जी डालता है। अब क्योंकि आरव के ज्यादा दोस्त नहीं थे तो वो ऑफिस में मन लगाकर काम करता था। उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था लाइफ में। उसकी छुट्टी इजीली अप्रूव हो जाती है। आरव बताता है कि जिस दिन उसको छुट्टी मिली थी तो वो बहुत खुश था। उसने घर में आके अपने सारे ही रिलेटिव्स को भी बताया था कि अब वो एमपी जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा वो नहीं बता रहा था क्योंकि इसके पीछे एक डार्क रीजन था। वो डार्क रीजन मैं और आप जानते हैं लेकिन उसके घर वाले नहीं। अब आरव रहता था लखनऊ में यानी यूपी में और अगले दिन वो लखनऊ से जबलपुर जाता है और जबलपुर में रेस्ट करने के बाद वो बुक करता है कैब जिससे वो जाता है उसी शाम को सतपुड़ा के जंगलों में। वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई होम स्टे मिल जाएगा, आसपास कोई रुकने की जगह मिल जाएगी। लेकिन बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से जंगल इतने घने थे कि वहां मानो इंसान कभी आया ही ना हो। वहां पर चाय की दुकान, कोई टपरी, कोई घर, कुछ नहीं था। ड्राइवर पूछता है भैया आपको कहाँ जाना है? तो आरव बोलता है भैया ये सतपुड़ा के कुछ पेड़ है ना जो चमकते हैं, वहां जाना है। इतना बोलते ही ड्राइवर एकदम चौंक जाता है। ड्राइवर बोलता है कि भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम वहां पे नहीं जाते, इनफैक्ट हम उस रास्ते को ही क्रॉस नहीं करते। आरव बोलता है भैया ये सब हो सकता है ना कहानियां हो, आपने देखा थोड़ी है। वो ड्राइवर पीछे मुड़कर आरव की आंखों में आंखें डालकर बोलता है भैया हमने देखा नहीं है लेकिन हमारी दादी और हमारे पिताजी ने देखा है और देखने के बाद वो जिंदा नहीं बचे। ऐसा माना जाता है गाइस कि जो भी उस पेड़ को देख लेता है उसकी मुंडी मुड़ जाती है और वो टेढ़ा होकर मर जाता है। और इस चीज को जब ड्राइवर ने आरव को बताया तो आरव ने बोला भैया कुछ भी बोलते हो, मेरे को ना ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद है इसलिए मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ कि कितना सच है और कितना झूठ। और मैंने ना एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो लोग पूरे तरीके से सच्चाई बता नहीं पाए थे लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ और मैं उस प्राइज मनी को जीतना चाहता हूँ। इसलिए आप छोड़ दो मुझे और मैं आपको पैसे दूंगा बहुत सारे। कई जो गरीब लोग होते हैं ना वो पैसे की लालच में कहीं ना कहीं बह जाते हैं क्योंकि उनके घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस, बच्चों की स्कूल की फीस, अपनी बीवी का खर्चा, खुद का खर्चा, गाड़ी का खर्चा और ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल इंसान को मजबूर कर देती है अगर ज्यादा पैसे मिले तो वो काम करने में। एंड इसलिए वो ड्राइवर मान जाता है। वो कार जो ड्राइवर ने रोकी थी अब वो उसे आगे बढ़ाता है। जंगल समय के साथ घना होता जाता है और धुंध भी बढ़ती जाती है। गाड़ी चल ही रही होती है कि थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश आने लगती है, मतलब ऐसी बारिश जो बिना मौसम की हुई। आरव को ये काफी स्ट्रेंज लगता है लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करता है और वो भैया से बोलता है भैया वैसे आपके दादा और आपकी दादी जिनका देहांत हुआ उन्होंने जाने से पहले कुछ तो बताया होगा ना इस पेड़ के बारे में कि वो क्यों गए थे, मतलब कोई स्टोरी तो होगी। एंड गाइस इसके बाद जो वो ड्राइवर सुनाता है वो सुनने के बाद आरव का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो इस डरावने पेड़ की कहानी सुनाता है। गाइस मध्य प्रदेश का जो ये जंगल है ना ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं है, ये महाराष्ट्र और राजस्थान यानी 3 स्टेट्स में मिलता है। और दिसंबर से मई तक जहाँ सारे पेड़ के पत्ते झड़ रहे होते हैं वहीं पर एक पेड़ ऐसा होता है जो चमक रहा होता है या फिर कहें कि सफेद चमक रहा होता है। और यही पेड़ फुल चांद के दिन यानी जिस दिन पूरे तरीके से चांद निकला हो
उस दिन ऐसा चमकता है मानो कोई रूह खड़ी हो, कोई आत्मा खड़ी हो। और यही रीजन है कि इसका नाम गोस्ट ट्री रखा गया है। लेकिन ये पेड़ चमकता क्यों है, उसके पीछे एक अलग कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले ये एक ट्राइबल गांव था और इस गांव में सूखा आ गया था, जिसकी वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया था। लोग भूख से मर रहे थे। तब वहाँ के कुछ गाँव वालों ने दिमाग लगाया और सोचा कि अगर इस जंगल के पेड़ के रस को हम बेच देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम कुछ दिन और जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जब कुछ लोग आए और इस पेड़ को काट कर इसका रस निकाल कर बेचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक औरत आ जाती है। एक औरत जिसे वहाँ के लोकल लोग माई कहते हैं। वो औरत आकर बोलती है कि इस पेड़ का जो रस है वो जहरीला है और इस चीज को अगर तुम लोग मार्केट में गलत बोलकर बेचोगे तो हो सकता है कुछ लोग मैनिपुलेट होकर खरीद लें और तुम्हें पैसे भी मिल जाए। लेकिन जहाँ तुम पैसे लेकर जी रहे होगे वहीं पर इस रस को खाकर कोई मर रहा होगा। गाइस, ऐसा माना जाता है कि उस औरत की बात नहीं मानी गई और क्योंकि भूख में इंसान पागल हो जाता है तो उन लोगों ने इस औरत को एक पेड़ से बांध कर जला दिया। और उस दिन उस औरत ने उजले कपड़े पहने हुए थे। वो औरत चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और बाकी गांव वालों ने इस औरत के मरने के बाद बाकी के पेड़ को काटा, उसमें से रस निकाला और मार्केट में ये बोलकर बेचा कि इस रस में बहुत ही आयुर्वेदिक फायदे हैं, इसको आप खाली पेट पियो और आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उस वक्त के कुछ मासूम लोग जिनके पास पैसे थे उन्होंने इन गांव वालों पर विश्वास करके उस रस को खरीद लिया। एंड गाइस, ऐसा माना जाता है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ही शहर में एक महामारी फैल गई। एक महामारी जिसने इस रस से जन्म लिया था। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस फैल गए जिसकी वजह से सतपुरा के आसपास के पूरे गांव ही साफ हो गए। अगर बचे तो सिर्फ वही गांव वाले जिन्होंने इस रस को बेचा था। एंड गाइस, इस इंसिडेंट के बाद ऐसा माना जाता है कि एक रोशनी भरी रात थी जब चांद बहुत तेज चमक रहा था। उस दिन भी ये लोग बाकी के पेड़ों से रस निकालकर बेचने की प्रक्रिया को पूरे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उस दिन उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखता है, एक वही पेड़ जिसमें बांध कर इन्होंने उस औरत को मारा था। और उस पेड़ को देखते ही इन सारे गाँव वालों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आरव थर थर कांपने लगता है। वो ड्राइवर बताता है कि जैसे ही इन सारे लोगों ने उस पेड़ को देखा, उस चमकते हुए पेड़ को देखा, इन सब का सर यानी मुंडी 180 डिग्री में मुड़ गई और मुंडी टूटने के बाद वो लोग इंस्टेंटली वहीं पर मर गए। इसके बाद वो पेड़ चमकना बंद हो गया और ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ उन सारे ही लालची लोगों को ऐसे ही मुंडी मोड़कर मार देता है। इस कहानी को सुनने के बाद आरव को लगा कि भैया शायद मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, इसलिए आरव ने बोला कि भैया ये कहानी तो बहुत ही रोमांचक लग रही है, इसलिए आप प्लीज चलिए आगे। अब गाइस, आरव के मन में छल कपट तो नहीं था, लेकिन ये जो ड्राइवर था ये वहां पर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसने कुछ क्राइम्स किए थे। पिछली बार जब ये एक लड़की को लेकर आया था तो इसने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। उस लड़की ने शर्म के मारे चीजें बाहर नहीं निकाली, लेकिन ये ड्राइवर जानता है कि उसने क्या किया है। एंड वो ये भी जानता है कि अगर वो इस पेड़ के सामने गया तो उसकी मुंडी भी टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ी दूर के बाद जहाँ से इस पेड़ का रास्ता शुरू होता है वो ड्राइवर बोलता है कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जा सकता आगे। लेकिन तभी आरव कुछ ऐसा करता है जिसके बाद ड्राइवर मना नहीं कर पाता है। आरव बोलता है कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सिर्फ गाड़ी को वहां तक ले जाने के लिए। अब ऐसे में ड्राइवर को आता है लालच। वो सोचता है कि मैं पेड़ को नहीं देखूंगा, मैं आरव को बस छोड़कर जल्दी से वहां से भाग जाऊंगा। ड्राइवर तो ये भी सोचता है कि अगर आरव के ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी तो मैं उसे पूरे तरीके से छोड़ दूंगा, उसकी हेल्प नहीं करूंगा और उसके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। एंड गाइस, ऐसा इंसान दिल से कभी साफ नहीं होता। इसके बाद जब गाड़ी आगे जाती है आरव उतरता है और ड्राइवर भी उतर के बोलता है कि भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आरव बोलता है भैया आप ना बाहर जाके वेट करो, मैं इस पेड़ को छू कर आता हूँ। आरव उस पेड़ को जाकर छू ही रहा होता है तभी वो ड्राइवर उस पेड़ को देख लेता है। वो चांदनी भरी रात थी, वो पेड़ चमकता है और उस ड्राइवर की मुंडी कार के अंदर ही मुड़कर स्टीयरिंग व्हील पर लग जाती है। गाड़ी का हॉर्न बहुत तेजी से बजता है। आरव आके कार के अंदर देखता है तो वो देखता है कि उस ड्राइवर की मुंडी उल्टी मुड़कर स्टीयरिंग व्हील पर लगी हुई है। एंड इस चीज को देखने के बाद आरव बहुत डर जाता है। वो बहुत कस के चिल्लाता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। आरव अपना सेलफोन निकालता है, एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। और इस चीज को देखने के बाद आरव समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो शायद उसके गर्दन का हाल भी ऐसा ही होगा। वो जल्दी से कार में बैठता है, ड्राइवर को दूसरी सीट पर शिफ्ट करता है और वहां से बहुत तेजी से निकलता है। शहर में आकर जब तक वो ड्राइवर को एडमिट करता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी तो गर्दन की हड्डी ही टूट गई है और ये मर गया है। जब आरव डॉक्टर्स को बताता है कि वो कहाँ से आया है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर एक रोती हुई आत्मा है जो पेड़ के फॉर्म में रहती है। एंड उसे गाइस बहुत सारे लोग अपने अपनी लैंग्वेज में छलावा कहते हैं। छलावा वो होता है जो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है, जानवर का ले सकता है, पेड़ का ले सकता है या फिर किसी भी चीज़ का ले सकता है। एंड हो सकता है कि आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ हो जो छलावा हो। आपका टीवी का रिमोट, आपका पेन, आपका कैमरा या फिर जिस चीज़ में आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी आपका मोबाइल स्क्रीन, वो भी एक छलावा हो। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या सही, मैं तो जो बस लोग कहते हैं वही आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने क्या छलावे के बारे में सुना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपने इस कहानी से क्या सीखा या फिर कौन सा पार्ट आपको मज़ेदार लगा उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना।
ये कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको मजा आया होगा। फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।